नाजरीन आदाब, मैं सिमरन हाजिर हूँ सलाम हिंदुस्तान के खास प्रोग्राम सवालों का महासंग्राम लेकर। इस प्रोग्राम के जरिए हम सियासत और समाज से जुड़े लोगों से आपके जहन में उठने वाले सवालों के जवाब तलाश। आदाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना यूबीटी के सीनियर और कर्मठ लीडर जावेद खान, जो काफ़ी दिन से सोशल वर्क भी कर रहे हैं और पॉलिटिक्स की में भी इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया हुआ है। बहुत दिन से मैं इनकी तलाश में था, बहुत सारे सवाल इनसे जुड़े हुए हैं जिनको मुझे पूछने हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद है, तो मैं पूछना चाहूँगा जावेद साहब का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। क्या हुआ जावेद साहब, आपने जैसे सर मुंडाते ओले ओले पड़ना, आपने पॉलिटिक्स की अभी तक सोशल वर्क आप कर रहे थे, बहुत सारे लोग आपके पीछे लब्बैक कर रहे थे, आपने ऐलान किया कि अब पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उसके साथ ही आपके साथ इल्ज़ामों का सिलसिला भी शुरू हो गया। क्या है आखिर, वो क्यों है ऐसा, उसकी वजह ज़रा बताइए। कैसे है ना, जंगल में जब पेड़ उगता है ना, हाँ, तो कोई नहीं काटता है। हाँ, दो टाइप के जंगल है, अच्छा, एक जंगल हाँ, और एक सीमेंट का जंगल जो शहरी है। शहरी जंगल, हाँ। जब शहर में पेड़ जैसे ही फलता है फूलता है, हाँ, उसको काटने के लिए, जब उसके ऊपर एलिगेशंस या उसको काटने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ पड़ते हैं। हाँ। तो आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब उसकी वजह क्या? पिछले यानी जब से कोविड हुआ स्टार्ट, कोविड में पूरे पुणे, महाराष्ट्र में, इंडिया ने मेरा काम देखा। बहुत सारे लोगों ने मुझे सराहा, काफी प्यार दिया, मेरी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई। और जैसे ही पीएमसी का चुनाव डिक्लेयर हुआ, जैसे पीएमसी के चुनाव का ऐलान हुआ, तो मेरी पॉपुलैरिटी देख के कुछ लोगों को एक जलन हसद पैदा हो गई। अच्छा, कि अब ये इतना पॉपुलर हो गया तो फिर अब ये चुनाव कंटेस्ट करेगा, चुनाव कंटेस्ट करने के बाद ये इंशाल्लाह जीत के भी आने वाला है। बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इस पुणे शहर में मेरे ख्याल से बहुत सारी सीटें, 200 से ऊपर सीटें हैं, उसमें इच्छुक उम्मीदवार जो हैं वो हजारों की तादाद में हैं। तो वो आपको ही टारगेट ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? कोई भी अस्पताल का मसला रहने दो, पब्लिक का कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, महानगर पालिका का कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, पब्लिक के लिए 24 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता बोल के जावेद खान पूरे पुणे में मशहूर है। जी जी। ये जब पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है ना, तब मेरे जो राइवल्स है उनको तकलीफ होते है कि ये पॉपुलर होते जा रहा है, पब्लिक इसको पसंद कर रही है, पब्लिक पसंद कर रही है, तो क्यों पसंद कर रही है। मैं तो उनको ये बोलूंगा कि जैसा काम जावेद खान करता है वैसा आप करो ना। लेकिन जावेद साहब, आपके साथ एक जो इल्ज़ाम लगा हुआ है वो आपसे जुड़ा हुआ है, आखिर ये इल्ज़ाम क्या है और क्यों, आप इसकी वजाहत करना चाहेंगे? जो इल्ज़ाम लगे हैं आप, कौन सा वाला इल्जाम बोल रहे हैं आप मेरे को? देखिए, इल्ज़ाम मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था कि कुछ फैशन स्ट्रीट जो मार्केट, अच्छा, वो फैशन स्ट्रीट वाला। अच्छा, वो क्या है एक्चुअली में? फैशन स्ट्रीट के बगल में एक सिद्धार्थ वाचनालय करके बिल्डिंग है। जी जी। जो 30 साल से बंद पड़ी थी, खंडर हो चुकी थी। फिर मेरे एक काफी करीबी शिवसेना के हमारे लीडर थे जो प्रकाश देवले साहब थे, वो उनके अंडर थी। जी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे बुलाया और मुझे कहा कि ये ऐसे ऐसा प्रपोजल है, ये हमने स्टार्ट किया था और कुछ रीजन के वजह से, कुछ इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से ये रुक गया था। आप इंटरेस्टेड हो गया इसमें? फिर मैंने उस प्रपोजल के, उस बिल्डिंग के सारे पेपर्स लेके मैंने मेरे लॉयर को दिए। मेरे लॉयर ने स्टडी करने के बाद कि वो एक वाचनालय बोल के घोषित हुई थी। हाँ। 2001 में देवले साहब ने पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड से रिक्वेस्ट किए कि ये हमको कमर्शियल यूज के लिए इसकी परमिशन दो। 2001 में और श्रीरंग फाउंडेशन ने 25% जो रकम है वो कैंटोनमेंट को 2001 में दिए साजिद भाई। अच्छा, हाँ, कैंटोनमेंट ने वो एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद तब के सीओ ने वो प्रस्ताव दिल्ली भेजा। दिल्ली में जब सीओ साहब 2001 में चेंज हो गए तो वो रुक गया था।
उसके बाद बार बार सिद्धार्थ वाचनालय शरण फाउंडेशन उसको उसका फॉलोअप लेते रहा। 25 साल से वो रकम वहां पर पड़ी हुई है। और उसके बाद में हमने जब स्टडी किया तो एक सबलीज हुआ था जिसमें कमर्शियल यूज के लिए वो इंटरनल एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। वो होने के बाद मैंने पूरे पेपर वेरीफाई करने के बाद मैंने उसका काम स्टार्ट किया। उसका मुझे नोटिस आया। उसका नोटिस आने के बाद हम कोर्ट अप्रोच हो गए। कोर्ट को हमने दरख्वास्त किए कि ये कमर्शियल यूज के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड हमको नहीं दे रहा है जी। तो अभी वो कोर्ट केस पेंडिंग है। इन बिटवीन मेरे ऊपर मेरे जो राइवल्स हैं उन्होंने एलिगेशन किए कि ये दलित लोगों के लिए वाचनालय था। अच्छा। उसके ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ। एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मैंने जो इनका सिद्धार्थ वाचनालय का जो ये है अपना घटना सिद्धार्थ वाचनालय की घटना बताई। उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये दलित लोगों के लिए है। अच्छा अच्छा। वो ओपन है हर किसी के लिए। वहां पे अभी वाचनालय भी स्टार्ट हुआ है। वाचनालय का हमारा जो एरिया है वो हमने रिजर्व रखा है। वहां पे वाचनालय स्टार्ट होने वाला है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आओ, वाचनालय स्टार्ट करो। वाचनालय का काम अभी 1 महीना भर में वाचनालय स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट भी स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कोर्ट केस पेंडिंग है। अच्छा। हमको कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि कोर्ट हमारे साथ सही फैसला करेगा। लेकिन जो जिन्होंने एलिगेशन लगाए वो सारे बेबुनियाद है। और इंशाल्लाह अल्लाह उसमें से रास्ता निकालेगा। देखिए इल्जाम चलिए बेबुनियाद है, लेकिन एक जो परसेप्शन बनता है पब्लिक का, जो छवि, उस पर कुछ क्या डेंट लगा है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है जी। लोगों को पता है जावेद खान किस टाइप का आदमी है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, सब पता है। अच्छा। इल्जाम लगाने वालों को इल्जाम लगाने दो। मैं मेरा काम चालू रखूंगा। मेरे को पब्लिक के ऊपर भरोसा है। पब्लिक मेरे साथ है। मेरे दोस्त लोग मेरे ऊपर पूरा भरोसा करता है। पब्लिक मेरे ऊपर भरोसा करती है। और इसका कुछ भी इफेक्ट मुझे नहीं लगता चुनाव पे होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर दें। हमारा ईमेल आईडी है salamhindustan6@gmail.com और आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9225545355 पर। और हाँ, इसी तरह की दिलचस्प बहस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।